अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा शफीक व मेहरबान है। उसने अपनी रहमतों से इंसानों को ऐसी ही चीज़ों का मकल्लुफ़ बनाया है जिसे आसानी अंजाम दे सके। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलमान पठान और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। अल्लाह ताला ने अपने मेहरबानी व रहमत से बाज ऐसे लोगों को रमज़ान में रोज़ा तोड़ने की इजाज़त दी है जिनको कोई ऐसा शरई उज़्र लाहिक हो जिसकी वजह से उनके लिए रोज़ा रखना दुश्वार हो। अब हम बताते हैं आपको कि किन लोगों को रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है। बहुत बूढ़े मर्द, बूढ़ी औरतें और ऐसे दायमुल मरीज लोग जिनके सेहतमंद होने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। ये लोग अगर रोज़ा रखने में दुश्वारियाँ और परेशानी महसूस करें और ये अंदाज़ा हो कि आइंदा कभी भी उन्हें रोज़ा कज़ा करने की ताकत हासिल ना हो सकेगी, तो शरीयत ने ऐसे लोगों को रुख्सती दी है वह रोज़ा ना रखे और हर रोज़े के बदले एक मस्कीन को खाना खिलाए। उन्हें कज़ा करने की ज़रूरत नहीं। मुसाफिर और मरीज को भी शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो रमज़ान में बाहालत मर्ज और सफ़र में रोज़ा इफ्तार कर ले, मगर जितने आयाम के रोज़े सफ़र या बीमारी के सबब छूटे हैं उजर खत्म होने पर बाद रमज़ान की कज़ा ज़रूरी है। ऐसी औरतें जो हमल से हो या बच्चे को दूध पिला रही हो, अगर उन्हें अंदेशा हो कि रोज़ा रखने की वजह से उनको या उनके बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है या दोनों में से किसी की सेहत खराब हो सकती है, शरीयत ने उन्हें इजाज़त दी है कि वह रोज़ा ना रखें। बाद रमज़ान जब नुकसान का अंदेशा बाकी ना रहे तो वह रोज़े की कज़ा करें। हदीस में है कि बेशक अल्लाह ताला ने मुसाफिर का रोज़ा और आधी नमाज और हामिला और दूध पिलाने वाली औरतों का रोज़ा माफ़ कर दिया है। जिन औरतों को हैज या निफास यानी विलादत के बाद का खून आता हो उनके लिए इन हालात में रोज़ा रखना हराम है। ऐसी औरतों के बारे में शरीयत का हुक्म है कि जब वह जो निफास से पाक हो जाए तो बाद रमज़ान छूटे हुए रोज़े की कज़ा कर ले। तो फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। इस्लाम और इस्लाम की हदीस के बारे में और जानने के लिए देखते रहिए हमारा खुसूसी प्रोग्राम इस्लाम क्या कहता है सिर्फ तस्नीम टीवी पर। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।